क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संस्कृत खंड के ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक और उनसे रिलेटेड संदर्भ और हिंदी अनुवाद जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे ही जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपी बोर्ड के द्वारा क्लास 10th और क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और पहला पेपर हिंदी विषय का क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही कक्षाओं का पहला पेपर है 16 फरवरी को है। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के छात्रों के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण श्लोक जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख पा रहे हैं श्लोक क्या है। पहला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस श्लोक का आपको संदर्भ कैसे लिखना है, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। टॉप करने वाले जो बच्चे होते हैं 2023 बोर्ड परीक्षा में, यदि आप भी टॉप करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखिएगा, क्योंकि संदर्भ लिखने का भी तरीका होता है। कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि संदर्भ शॉर्ट में लिख दिया जाता है, लेकिन वो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सही तरीका। सबसे पहले आपको करना क्या है, पद्यांश के या श्लोक के शुरुआती शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है और अंतिम के शब्द को इस तरीके से लिख लेना है, या आप चाहें तो यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं संकेत। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, फिर मैंने लिख दिया है लास्ट का शब्द भवेत, इसके बाद मैंने हेडिंग डाली है संदर्भ। क्या हो जाएगा संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक। यहां पर क्या लिखेंगे आप, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है, के संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिखना है, के अंतर्गत भारतीय संस्कृति, यहां पर होगा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है। इस तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं। तो संदर्भ लिखने का बिल्कुल सही तरीका है, आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिख देना है, के अंतर्गत पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना होगा। तो यह है तरीका संदर्भ लिखने का। चलिए हिंदी अनुवाद क्या होगा, इस तरीके से हेडिंग डालनी है हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब क्या हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो यानी रोग रहित हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब क्या हो, सभी लोग क्या हो जाएं, रोग रहित हो यानी किसी को किसी भी तरह की बीमारी ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और क्या हो, सब कल्याण को देखें, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और कोई भी दुखी ना हो यानी कोई भी व्यक्ति दुख से ग्रसित ना हो, किसी को भी दुख ने ना घेरा हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। और संदर्भ यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। सेम ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है और ऐसे ही आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। आपको 5 नंबर मिल जाएंगे यहां से, क्योंकि 5 नंबर का इस बार प्रश्न आएगा, गद्यांश का आएगा 5 नंबर का संस्कृत का, और 5 नंबर का पूछा जाएगा पद्यांश का, यानी 2 गद्यांश और 2 पद्यांश होंगे। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखना होगा और किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। यहां से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगला वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है,
अगला यह जो श्लोक है वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। मंगलम मरणम यत्र विभूतिज्ञ विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। तो यह श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है शुरुआत के शब्द इस श्लोक के और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से काले पेन से आपको लिखना है। आप ध्यान दीजिएगा, आप बोर्ड परीक्षा में काला और नीला पेन का ही प्रयोग करिएगा, किसी अन्य कलर के पेन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिख दिया है। इसके बाद हेडिंग क्या डाली है, संदर्भ। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिखना होगा। अंतर्गत वाराणसी किस पाठ से लिया गया है, पहला ही पाठ है वाराणसी, जिससे यह जो है श्लोक लिया गया है और इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है। इस श्लोक में वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः जो मैंने आपको श्लोक बताया उसका हिंदी अनुवाद बताया, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और यह श्लोक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या होगा कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिज्ञ विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। अर्थात जहां मरना भी कल्याणकारी है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिज्ञ विभूषणम, और जहां भस्म भी आभूषण है, यानी जहां मरना भी कल्याणकारी है, जहां व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका कल्याण हो जाता है, और जहां भस्म भी क्या है, आभूषण है, जहां पर भस्म लगाना एक तरह का आभूषण माना जाता है। और कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, अर्थात जहां कौपीन भी रेशमी होती है उस काशी को किससे मापा जा सकता है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट है श्लोक, आप जरूर तैयार कर लेना इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है, जहां भस्म भी आभूषण है और जहां कौपीन भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे उसकी तुलना की जा सकती है। तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में, क्योंकि 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर होगा और उससे पहले मैं आपको हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी करा दूंगा, ताकि आप 70 में से कम 65 प्लस अंक जरूर लेकर आएं, और हो सके तो आप 70 में से 70 अंक भी ले आएं तो और भी अच्छी बात है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना और चैनल के साथ जुड़े रहना 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। जय हिंद।